हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। यहाँ पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ ईआर मॉडल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप यहाँ पे गेट एस्पिरेंट हो, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पर ये टॉपिक बेस टॉपिक रहता है हमारा डेटाबेस का। यहाँ इस टॉपिक में से बहुत सारे यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इवन यहाँ पर अगर मैं गेट की बात करूँगी तो यहाँ पर बहुत सारे MSQ MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे कि क्या होता है हमारा ईआर मॉडल, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सिंबल्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे कंप्यूटर साइंस में आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, गेट एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल। अगर मैं बात करूँ ईआर मॉडल को जानने के लिए हमें एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए कि व्हाई वी यूज़ ईआर डायग्राम, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ईआर डायग्राम को। तो आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आपने यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा होगा। एज्यूम करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, राइट। आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मुझे कैसे डिज़ाइन करनी है। जो कस्टमर ने आपको बताया कि मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड चाहिए, मुझे यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सोचोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर कोड करोगे, और एट द एंड क्या होगा, फिर आपकी वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन होकर आएगी। इन द सेम वे ईआर मॉडल हमारा क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है। ठीक है, डिज़ाइन करता है डेटा को, डिज़ाइन करता है हमारी सारी मॉडल जो भी हमारे टेबल्स से, राइट। तो वो चीज़ें हमारी कन्वर्ट होती है किसमें, RDBMS टेबल में। ठीक है, तो जो ईआर मॉडल का क्या काम है, वो डिज़ाइन करता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, RDBMS में, टेबल में। तो यहाँ पर सबकी एक चीज़ आती है कि मैम जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं या डेटाबेस सुनते हैं, DBMS का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है टेबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल से पहले भी हमारा कुछ रहता है, वो होता है हमारा ईआर मॉडल। पहले ईआर मॉडल हमारा डिज़ाइन होता है, फिर हमारा वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है और फिर हम वो टेबल के फॉर्म में उसे फिल करते हैं या फिर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ एंटिटी, अगर मैं एंटिटी की बात करूँ, इट्स अ वेरी सिंपल कि ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक एंटिटी हूँ। कार की बात करूँगी तो वो एक एंटिटी रहेगा, आप अपनी बात करोगे तो वो एक एंटिटी है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी एक एंटिटी कहलाती है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंटिटी की, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है कि यहाँ पे 3 पर्सन है, P1, P2 और यहाँ पे P3, ये 3 यहाँ पे लोग हैं। फिर हमारा जो सेकंड आता है वो हमारा आता है एंटिटी सेट। अब एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एंटिटी सेट की बात करूँगी तो यहाँ पर एंटिटी सेट होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़। क्या होता है ये, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, मतलब ये जो तीनों है इनका कलेक्शन जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। ठीक है, ये याद रखना। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि अगर आपसे कोई भी बोलेगा एंटिटी के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करोगे एंटिटी के बारे में तो ये होगा रेक्टेंगल का। ये रिप्रेजेंट किससे करेगा, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बात करोगे किसकी, एंटिटी की, तो वो किस में रिप्रेजेंट होगी, रेक्टेंगल फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखना, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी सेट क्या होता है, और वो किस वे में रिप्रेजेंट होता है। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, फिर हमारे पास आता है रिलेशनशिप। अब हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पर टीचर हूँ, तो व्हाट आई डू, आई टीच यू, राइट। तो ये हमारा एक क्या हुआ, रिलेशनशिप बना, एक टीचर एक स्टूडेंट का हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप बना। अब जो क्या वर्ड मेन है जो वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, वो हमारा है टीच, पढ़ाना।
तो वो जो हमारा यहाँ पर पढ़ाना जो मेन है वो हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर देखिए एसोसिएशन अमंग द एंटिटी, जो भी दो एंटिटी है वो बोल सकती हूँ, आप एक एंटिटी हो, मैं एक एंटिटी हूँ, हमारे बीच में जो भी एक यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है वो हमारा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिलेशनशिप किससे रिप्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर होता है डायमंड से, डायमंड से यहाँ पर वो रिप्रेजेंट होता है, राइट। अगर फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप होना, अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप सेट की बात करेंगे तो एंटिटी सेट के बीच में रिलेशन होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ लिया, एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कम से कम हो सकते हैं 500 हो सकते हैं 400 हो सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत सारे, तो उनका क्या हुआ, एक यहाँ पर एंटिटी सेट बन गया, राइट। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर CS नहीं होता, अगर सिर्फ डिपार्टमेंट होता तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, CS है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो ये सारे हमारे जो डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो ये क्या है, हमारा एंटिटी सेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एंटिटी सेट है। तो जब हमारे दो एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप होता है या रिलेशनशिप बिल्ड होता है तब हम उससे क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप सेट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट, ओके। आप यहाँ बोल सकते हो इन CS डिपार्टमेंट, इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप सेट। तो हमने क्या देखा, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टेबल की फॉर्म में, क्योंकि एट द एंड हम क्या करेंगे, टेबल ही हमको यहाँ पर डेटाबेस में रन करना रहेगा, SQL से हम देखेंगे कि हम टेबल कैसे फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम ER मॉडल को, ठीक है, ER मॉडल को यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करें, किसमें, RDBMS टेबल में, राइट। तो आप यहाँ पर मैं बहुत बेस थिंग, क्योंकि ये चीज़ें आपको जब आप कन्वर्ट करना सिखाएंगे यहाँ पर ER मॉडल को RDBMS टेबल में, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपको समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बात करी स्टूडेंट की, हमको यहाँ पर टेबल चाहिए, स्टूडेंट का हमें डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट का डेटा में क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के डेटा में हमारे यहाँ पर रोल नंबर होता है उसका, ठीक है, फिर हमारा नेम हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हमारे एक स्टूडेंट के डेटा में रहती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये देखिए, ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट जो है ये क्या है, ये हमारा एंटिटी सेट है। क्यों एंटिटी सेट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो डिफ़ाइन कर रहा है, एक स्टूडेंट के बारे में वो प्रॉपर्टीज़ को वो डिफ़ाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने का है कि ये जो चीज़ है वो एंटिटी सेट है। तो आगे जब भी आप यहाँ पर कोई सी यहाँ पर टेबल आप फॉर्म करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा एंटिटी है, कौन सा एंटिटी सेट है, ठीक है। तो ये हमारा एंटिटी सेट हो गया। तो फिर आपको ये पता होगा कि ये जो नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, ये सब क्या होंगे, ये हमारे एंटिटी होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एंटिटी होगा, राइट। तो ये चीज़ों से आप समझोगे, आगे के हमारे जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है कि हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, अगर आपको ER मॉडल रहेगा वो 3 हमारे यहाँ पर बोल सकते टॉपिक्स में ये कवर हो जाएगा। पहला टॉपिक होता है उसके टाइप्स, ठीक है, पहला होता है हमारा उसका टाइप्स। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है, एट्रीब्यूट, ठीक है। और हमारा जो थर्ड होता है वो क्या होता है, थर्ड हमारा होता है रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ER मॉडल, लाइक इन रिलेशनशिप इन ER मॉडल के बारे में। यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में क्या कवर करेंगे, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये टाइप्स और उसके यहाँ पर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, सो अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट की बात करूँ तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ को, हमारी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को वो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ।
जो आपको यहाँ पर समझना है वो है यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिप्रेजेंट किससे होगा ये, तो ये ओवल शेप से रिप्रेजेंट होता है हमारा कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ एट्रीब्यूट की, तो बोल सकते हो कि जैसे अगर मेरी कार है, ठीक है, तो कार के जो भी पार्ट रहेंगे, ठीक है, जो एंटिटी सेट है, एंटिटी में जो भी हमारी सेट के अंदर जो भी हमारी एंटिटीज़ रहेगी वो हमारे क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट रहेंगे। सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो एंटिटी सेट रहती है उसमें जो भी हमारी एंटिटीज़ रहती है उनको वो क्या करता है, डिफाइन करता है। कैसे, हमने एक स्टूडेंट, आपने अभी देखा कि हमारे पास एक स्टूडेंट की क्या थी, स्टूडेंट की हमारे पास यहाँ पे टेबल थी, ठीक है। अब रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब क्या है, हमारी एंटिटी है। अब इनकी प्रॉपर्टी को जो डिफाइन करेगा तो कौन करेगा, वो एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर लिखोगे, किसी एंटिटी को लिखोगे एट्रीब्यूट के उससे, तो आप क्या करोगे, उसमें ओवल शेप का यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताओगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हमारे एट्रीब्यूट। टाइप्स में क्या होता है, पहला आता है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट की बात करूँगी अगर मैं, तो बहुत सिंपल होता है, विच मीन्स यूनिकली डिफाइंड। यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमने अभी ये जो टेबल ली है ना, ये वाली, अब इसमें आप ये ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँगी एड्रेस की, तो क्या एड्रेस यहाँ पे सिमिलर हो सकते हैं दो स्टूडेंट के बीच में, बिल्कुल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो दोनों भाई बहन हो, ये भी हो सकता है वो ट्विंस हो, राइट। तो ये चीज़ आपको ये देखने की, ये तो हमारा यहाँ पर यूनिक नहीं है। फिर हम बात करेंगे नेम की, तो नेम भी हमारा सिमिलर हो सकता है, तो ये भी हमारा यूनिक नहीं है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रोल नंबर की, तो रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है एक स्टूडेंट का, तो विच मीन्स कि यहाँ पर जो हम की एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट है, वो रोल नंबर हमारा ये क्या रहेगा, की एट्रीब्यूट, ठीक है, ये हमारा की एट्रीब्यूट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर देखिए किससे हो रहा है रिप्रेजेंटेशन, एक ओवल शेप से, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक अंडरलाइन, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है। तो जब भी आप अगर यहाँ पे की एट्रीब्यूट की बात करोगे, आपको उन्हें बताना है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप किसकी हेल्प से करोगे, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का शेप और उसके साथ में आपको अंडरलाइन करनी है लाइन को, ठीक है, अंडरलाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंटिटी इज कॉल्ड एज अ की एट्रीब्यूट। फिर यहाँ पर देखो कि की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय ओवल विथ अंडरलाइनिंग लाइंस, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट क्या एट्रीब्यूट होता है, विद द हेल्प ऑफ हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस हमेशा हमारा बहुत ही डिफरेंट टाइप में यहाँ पर डिवाइडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं यहाँ पर सिटी में, कौन सी सिटी में रहती हूँ, फिर मैं कौन से स्टेट में रहती हूँ, फिर मेरी कौन सी कॉलोनी में रहती हूँ, ये चीज़ें डिवाइडेड है, राइट। बट ये किससे निकली है, ये इनहेरिट किससे हुई है, ये इनहेरिट हुई है हमारे एड्रेस से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी, आप ये एग्जांपल देख सकते हो, हमारा एड्रेस है, उससे क्या हुआ है, ये एक स्ट्रीट गई है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिटी है, फिर हमारे यहाँ पर स्टेट है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी ऐसी की होती है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, composite attribute, ठीक है। an attribute composed of many other attributes is called as composite attribute key, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट यहाँ पर टाइप की ऑफ एट्रीब्यूट, वो आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करूँगी तो क्या होता है, एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ गिवन एंटिटी। यहाँ पर ना बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे कंपोजिट और यहाँ पर जो हमारा मल्टी वैल्यूड है वो बहुत सेम है, लेकिन नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो आप देख सकते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, फ़ोन नंबर है आपके, वो मल्टी यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट आपके फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। एक सिंगल पर्सन, मेरे यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो ईमेल एड्रेस, मेरे यहाँ पर डिफरेंट ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे यहाँ पर वो मल्टी वैल्यू आ रही है, मैं कितने चाहूँ वहाँ पर मेरे उतने क्या हो रहे हैं, फ़ोन नंबर आ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर वो उनके
अगर मैं बात करूँ ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस मैं कर सकती हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी मल्टी वैल्यूड है और कौन सी हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है, डैश्ड ओवल। किससे हो रहा है हमारा, डैश्ड ओवल। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डैश 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 डैश, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अगर मैं यहाँ डिराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करूँगी, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, एज का। एज क्या कर रहा है, वो बहुत उससे मतलब कि अगर मेरी एज है, अगर मैं पर्सन हूँ, एक मेरा यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या डेटा दे रखा है, उसमें क्या हो रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब वो डेट ऑफ बर्थ से क्या हो रहा है, वो डिराइव हो रहा है क्या, एज, राइट। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है, अगर कोई सा भी एंटिटी किसी और वैल्यू से, किसी और एट्रीब्यूट से वो अगर डिराइव्ड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और अगर मैं इसके रिप्रेजेंट की बात करूँगी तो आप यहाँ देख सकते हो जो ये डैश 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 ये जो जा रहा है, इसे हम यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ पर है सिंबल यूज्ड इन ईआर मॉडल। अब कौन से सिंबल होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है रेक्टेंगल। अभी मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँगी तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटिटीज़ इन द ईआर मॉडल। जितनी भी हमारी एंटिटीज़ रहती है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिगर क्या, इसका सिंबल क्या रहता है, हमारा रेक्टेंगल। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ इक्लिप्स की, यहाँ पर वो किस उससे होता है, यहाँ पर वो ओवल शेप में हम उसको सिंबलाइज करते हैं और इसका रिप्रेजेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स इन द ईआर मॉडल। सेम अगर मैं बात करूं किस में जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स है वो कैसे डिफाइन करते हैं, ओवल शेप में होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स, ठीक है। अगर हमारा थर्ड आता है डायमंड। डायमंड की बात करूंगी तो रिलेशनशिप अमंग द एंटिटीज़। हमारा सेकंड रिलेशनशिप सेट की बात हुई थी, उसमें हमने किससे डिफाइन करा, रिप्रेजेंट किससे करा था, हमने एंटिटीज़ से करा था, डायमंड से करा था, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी नेक्स्ट लाइंस की, तो हमने एक लाइन जो आती है, ये भी हमने अभी कवर करा है, एट्रीब्यूट टू एंटिटीज़ एंड एंटिटी सेट विद अदर रिलेशन टाइप्स। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात करी थी वो की एट्रीब्यूट की, राइट। की एट्रीब्यूट में क्या हुआ था, अंडरलाइनिंग लाइंस आई थी, वही हमारा यहाँ पर लाइंस का वर्क होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट की बात करूँगी डबल इक्लिप्स। डबल इक्लिप्स की बात करूँगी तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि इट मीन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट। क्या डिफाइन करता है वो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डबल इक्लिप्स से, ओके। फिर हम बात करेंगे डबल रेक्टेंगल, ठीक है। डबल रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा वीक एंटिटी। अब वीक एंटिटी क्या है थोड़ा उसको समझेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि जब भी हमारे यहाँ पे डबल रेक्टेंगल आएगा तब हमारा क्या होता है, वो तब हमारा होता है वीक एंटिटी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लेकर आए हैं ये एक कुछ, आप देखोगे एक रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है। अब रिलेशनशिप जब आप देखोगे यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मतलब ये एक एंटिटी सेट है, ठीक है। यहाँ पर इसका डायमंड है, विच मीन्स कि यहाँ पर रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर वर्क लिख सकते हैं, वर्क, एम्प्लॉय वर्क्स इन दैट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइंस आपको दिख रही होगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अगर हम बात कर रहे हैं 2 रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, विच मीन्स कि वो क्या रहेगा, वो हमारा वीक एंटिटी कहलाता है। अब वीक एंटिटी होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ जाइएगा मत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।